लो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्या लेके आए कक्षा 11 वालों के लिए रसायन विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो आपको अक्टूबर महीने में होने वाली है, उसी का आपका रसायन विज्ञान का कक्षा 11 वालों के लिए केमिस्ट्री का एसएच कोड का पेपर लेके आए हैं। क्या एसएच कोड का पेपर, जिससे कि आप पूरा 70 में 70 आपको फोड़ के आना है। तो बच्चों, आपको पेपर देख लेना है। पेपर में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सबसे पहले पानी में H+ मतलब H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारांक अनुपात कितना होता है। हाइड्रोजन का अनुपात और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात कितना, 1:8 होता है। पहला क्वेश्चन ये है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। खा नंबर कह रहा है कि 2p2 इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय क्वांटम संख्या कितनी होती है, +1 होती है। ये आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना। उसके बाद गा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1.7 ग्राम अमोनिया गैस में अमोनिया के मोलों की संख्या कितनी होती है, 0.10 होती है, यानी 0.10। उसके बाद इसका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। घा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्षार धातुएं संबंधित होती हैं, किससे होती हैं, एस ब्लॉक में क्षार धातुएं सभी पाई जाती हैं। ये पेरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक होता है उसमें। इसके बाद इंगा नंबर निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड है, क्या है उभयधर्मी ऑक्साइड, Na2O। इसका राइट आंसर उसके 4 नंबर है, NH3 की आकृति है। NH3 की आकृति क्या है, पिरामिडी है। पिरामिडी यानी त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति आकृति होती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि डाल्टन का परमाणुवाद क्या है। डाल्टन का परमाणुवाद क्या है, स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है खा नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या से आप क्या समझते हैं। क्षारीय मृदा तत्व क्या होते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिकों की प्रकृति आयनिक क्यों होती है, समझाइए। बच्चों, मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि अगर आंसर बताने लगूँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अपनी पढ़ाई नहीं अच्छे कर पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है का ऑफ-बाउ सिद्धांत क्या है। ऑफ-बाउ सिद्धांत को आपको दर्शाना है। उसके बाद इस सिद्धांत की सहायता से विभिन्न कक्षकों की ऊर्जा को कम कैसे जानोगे, ये आपको दर्शाना है। 2 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन सिग्मा व पाई आबंध में अंतर स्पष्ट करना है। बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों के साथ वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उनकी भी पेपर में हेल्प हो सके। और बच्चों, अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि रासायनिक साम्य किसे कहते हैं। रासायनिक साम्य किसे कहते हैं, इस पर बाह्य बल कारकों का प्रभाव पड़ता है। इस पर इसको क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर। 2 नंबर क्वेश्चन है। बच्चों, इस पूरे पेपर की PDF की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और उसके बाद पाउली के नियम का उल्लेख कीजिए। पाउली के नियम का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है ये। 2 नंबर का आपको मिलेगा, इसे पाउली के नियम का उल्लेख करना है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है PPM क्या है, विलयन की सांद्रता को PPM किन परिस्थितियों में व्यक्त करता है, ये आपको सॉल्व कर देना है। पेपर सारे के सारे क्वेश्चन बता देना, उनको अच्छे से तैयार करके जाना है। उसके बाद ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की उदाहरण सहित व्याख्या करनी है आपको। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माशोषी यानी ऊष्मा को जो क्षरण करती है या ऊष्मा को जो सोखती है, इसकी अभिक्रिया होती हैं 2, तो इनकी आपकी व्याख्या करना है। गा नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत संयोजी तथा सहसंयोजी आबंध को उदाहरण सहित आपको बताना है। विद्युत संयोजी एवं सहसंयोजी आबंध को आपको बताना है। उसके बाद घा नंबर कह रहा है क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखने हैं। क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखना है, आपको क्या करना है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों के रेखांकित तत्वों की ऑक्सीजन संख्या की गणना करनी है। HCl, H2SO8, MnO4, और इसके बाद ये चौथा है K2CrO4। ये आपको इनकी सबकी ऑक्सीजन संख्या की गणना करनी है, यानी कि ऑक्सीजन कितने हैं। तो अगला क्वेश्चन है खा नंबर कि क्वांटम संख्या क्या होती हैं। क्वांटम संख्या क्या होती है, प्रत्येक क्वांटम संख्या के नाम या उनके संभावित मान लिखिए, या कोई ये कब बताना है। गा नंबर क्वेश्चन है आंतरिक ऊर्जा क्या है। आंतरिक ऊर्जा क्या है, एक उदाहरण देकर स्पष्ट करना। 4 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए Kp तथा Kc में संबंध स्थापित कीजिए। क्या करना है, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए Kp तथा Kc में संबंध स्थापित करना है आपको। ये 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद चलते हैं अगले 6वें क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन बच्चों कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को ऑक्सीकरण संख्या पद्धति द्वारा संतुलित कीजिए। ये समीकरण देना है, इसको ऑक्सीकरण संख्या, या फिर आप ये समीकरण ना सॉल्व करने के बावजूद एक रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, अथवा में आप ये कर सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, एक उदाहरण देना है। रेडॉक्स अभिक्रिया देनी है आपको, उसको एक परिभाषा लिखनी है, उसका उदाहरण देना है। ये 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद खा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी के किन किन वर्गों का एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। आवर्त सारणी के किन किन वर्गों को एस ब्लॉक के तत्वों में शामिल करते हैं और क्यों। इन तत्वों के मुख्य अभिलक्षणों को लिखिए। जो एस ब्लॉक के तत्व हैं उनको लिखना है, उनके मुख्य अभिलक्षणों को लिखना है। उसके बाद या फिर अथवा में आप ये कर सकते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम लिखना है आपको। किन परिस्थितियों में AH यानी भी डेल्टा H तथा डेल्टा U के मान समान होते हैं, ये आपको बताना है।
उसके बाद अगला एंड लास्ट 7वां क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि ला सातके, ये क्या लिखा, ला सातलिए, ये बच्चों मिसप्रिंट है कि नियम का उल्लेख कीजिए, इस नियम के आधार पर किसी गैस की विलेयता पर दाब के प्रभाव को समझाइए। 5 नंबर क्वेश्चन है, या फिर अथवा में आप ये कह सकते हैं हाइड्रोजन आबंध क्या है समझाइए, क्यों H2O एक द्रव्य तथा H2S एक गैस है। हाइड्रोजन आबंध को दर्शाना है, इस H2 एक गैस और H2S एक गैस है, ये एक द्रव्य मतलब H2 जल किस हिसाब से हो जाता है और H2S एक गैस है, इसको दर्शाना है। बस बच्चों इतना ही पेपर था कक्षा 11 वालों का, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का पेपर था, ये केमिस्ट्री का कक्षा 11 वालों के लिए, और ये अर्धवार्षिक का पेपर है। बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कक्षा 11 के दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनका पूरा पेपर अच्छे से तैयार करके जाएँ। ये 3 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।